हेलो जी, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में हम क्यूकरबिटेसी फैमिली को करेंगे। ठीक है जी। कौन सी फैमिली करने वाले आज इस वीडियो में? क्यूकरबिटेसी। ये कौन सी फैमिली होती है? ये जी आपने जीवन में कभी तरबूज खाया होगा वाटरमेलन, खरबूजा खाया होगा। वही फैमिली है जी, इसमें वही प्लांट आते हैं। ठीक है जी। तो हम इस वीडियो में इसको करने वाले हैं। ठीक है। इसमें जी इम्पोर्टेंट करेक्टर देख लो कि क्या क्या होते हैं। तो देखो, एक तो इसमें इम्पोर्टेंट करेक्टर ये होता है कि इसमें इसमें दो फ्लोएम होते हैं और एक जाइलम होता है, यानी कि फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, दो फ्लोएम और एक जाइलम होते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं बाइलेटरल वेस्कुलर बंडल। इसको क्या कहते हैं? हम बाइलेटरल वेस्कुलर बंडल। ये सभी टर्म आगे आने वाली है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट से टर्म्स है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो ये इसमें बाइलेटरल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, दो फाइलम और एक जाइलम। ये क्या करते हैं? बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स क्या हेल्प करते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने हाई मात्रा में स्टोरेज का काम करना पड़ता है। ठीक है ना? इसे स्टोरेज का काम करना पड़ता है। ये स्टोर करने के लिए इसलिए इसमें बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल होते हैं। ठीक है जी। ये एक मोनेशियस प्लांट है जी। कैसा प्लांट है? मोनेशियस प्लांट है ये एक। इसमें इसमें एक बात देखो, प्लांट तो मोनोशियस है लेकिन इसका फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है। ठीक है। प्लांट कैसा है? यूनिसेक्सुअल है। और फ्लावर यूनिसेक्सुअल है और प्लांट मोनोशियस है, यानी कि प्लांट है उसके अंदर हम आपको मेल भी देखने को मिलेगा और फीमेल भी देखने को मिलेगी। लेकिन जो इसका फ्लावर होगा क्यूकरबिटेसी फैमिली का, उसके अंदर या तो आपको मेल दिखेगा या फिर फीमेल दिखेगा। दोनों एक ही फ्लावर के अंदर नहीं होंगे, जबकि दोनों एक ही प्लांट पर लगेंगे। समझ, यानी कि कोई पौधा है, यहाँ पर फीमेल लग गई, यहाँ पर मेल लग गया, यहाँ पर फीमेल लग गई, यहाँ पर मेल लग गया। इस प्रकार से यहाँ पर फीमेल लग गई, यानी कि हमको एक फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा, लेकिन पूरे प्लांट में कैसे दोनों सेक्स ऑर्गन को देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो उसमें ओनली एक ही फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा। हाँ, तो इसी क्लासिफिकेशन में चलते हैं जी। क्लासिफिकेशन में चलते हैं। डिवीजन एंजियोस्पर्म है। कौन सा डिवीजन है? एंजियोस्पर्म है। क्लास डाइकोटाइलिडोन्स है। और ऑर्डर कौन सा है जी इसका? पैसियोफ्लोरा फैसिफोलर्स फैसिफोलर्स इसका ऑर्डर है जी। सीरीज कौन सी है? ये कैल्सीफ्लोरस की सीरीज हो गई जी। ठीक है जी। ओके जी, आगे चलते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन थी। अब इसके हैबिट के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है जी। ओके जी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हैबिट के बारे में। तो मोस्टली एनुअल होते हैं, कुछ पेरिनिवल भी होते हैं, और हर्ब्स रेयरली सरब भी देखने को मिल जाते हैं इसमें रेयरली, और स्मॉल ट्री भी देखने को मिल जाते हैं, और यूजुअली जैसे कि क्लिम्बर। रूट की बात करें, टैप रूट सिस्टम है जो ब्रांच्ड होगी, थिक होगी। क्योंकि स्टोरेज करना है फूड का और वाटर का, इसलिए। उसकी लीव्स की बात करें तो सिंपल होगी, अल्टरनेट होगी, यानी एक यहाँ है, दूसरी से थोड़ी ऊपर है, तीसरी से थोड़ी ऊपर, चौथी से ऊपर है, यानी एक दाएं बाएं ऊपर। ये अल्टरनेट लीव्स है। पेटियोलेट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि पेटियोलेट क्या होता है। पेटियोलेट क्या होता है? जो लीफ को स्टेम से जोड़ने वाला एक हिस्सा होता है, उसी को हम पेटियोलेट कहते हैं। यानी कि लीफ और स्टेम के बीच का जो हिस्सा है, जो लीफ और स्टेम को कनेक्ट करता है, वो क्या है? पेटियोलेट है। और लीव्स कैसे? इसकी होलो है अंदर से हैं। और एक्स स्टिपुलेट है, यानी कि स्टिपुल एब्सेंट है। और प्यूबिसेंट लीव्स है, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी लीव है? जैसे कि हेयर से देखने को मिलेगी उस जैसे। और मल्टीलोकुलर में क्या है? वेनेशन है। ये लीव्स की कैरेक्टर था जी। ठीक है, आसान था। ठीक है, अब हम स्टेम पर चलते हैं जी। ठीक है जी, स्टेम पर चलते हैं। स्टेम कैसी है इसकी? देखो, स्टेम ब्रांच्ड है। कैसी है? ब्रांच्ड है। हर्बेशियस है। हर्बेशियस नहीं कि नॉन हेयरी है, यानी कि हेयर से नहीं, यानी कि स्मूथ है। क्लिम्बिंग है। और फिस्टुलर है, यानी कि होलो स्टेम है अंदर से। कैसी है? होलो स्टेम है। और एंगुलर है। ठीक है, ये स्टेम की बारी थी। और यदि हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो देखो, रेसिमोज है और साइमोज है। रेसिमोज भी मिलती है, साइमोज भी मिलती है। यदि हम फ्लावर की बात करें
तो इनकम्प्लीट है। देखो फ्लावर इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि एक फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा, जबकि प्लांट में दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन एक फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा, या तो उसमें मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों साथ में नहीं देखने को मिलेगी एक फ्लावर में, लेकिन प्लांट में दोनों दिख जाएगी, लेकिन फ्लावर में एक ही मिलेगा, इसलिए इनकम्प्लीट है। एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि रेडियल सिमेट्री है, यानी कहीं से काटो इक्वल भागों में बन जाएगा। इपिगाइनस है, यानी कि ओवरी कैसी है, इन्फीरियर ओवरी है। ठीक है, एपिगाइनस फ्लावर कैसा है इसका, एपिगाइनस है। एपिगाइनस का मतलब क्या है कि गाइनोसियम से ऊपर है, यदि गाइनोसियम से ऊपर होगा तो ओवरी कैसी हो गई, इन्फीरियर हो गई। और ब्रैक्टिएट होगा इसमें, और पेंटामेरस है, पेंटामेरस फ्लावर है और ब्रैक्टिएट होता है। हम कैलेक्स क्रोला की बात कर लेते हैं जी। ओके ओके जी, ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं कैलेक्स की तरफ। कैलेक्स ग्रुप ऑफ सेपल्स, तो इसमें वोरल्स ऑफ सेपल्स 5, कितने सेपल्स है, 5 है, जो कि फ्यूज्ड है, इसलिए गेमोस्पिलस टर्म को यूज कर दिया। हाँ, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलती है। कैसे एस्टिवेशन देखने को मिलती है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलती है। यदि हम करोला की बात करें तो उसमें भी इसका भी नंबर पेटल्स कितने हैं, 5 है, जो कि फ्यूज है, उसके अंदर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और वेलवेट एस्टिवेशन है। इसमें दो एस्टिवेशन देखने को मिलती है, एक तो इम्ब्रिकेट और एक वेलवेट है। कैलेक्स के अंदर तो हमने केवल इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगी, लेकिन करोला की हमको इम्ब्रिकेट भी देखने को मिल जाएगी और वेलवेट भी देखने को मिल जाएगी। यदि हम एंड्रोसियम की बात करें तो देखो 5 होते हैं जी, 5 कितना नंबर है, 5 है। देखो जी, यहाँ पर कैलेक्स भी 5 है, करोला भी 5 है, एंडोसियम भी 5 है जी। देखो ये लो है जी। अब देखो तो एंडोसियम 5 है जी। ठीक है, उनमें से एक, देखो जी, एक स्वतंत्र है, एक को मैं ब्रैकेट में बंद नहीं कर रखा है, दो को ब्रैकेट में बंद कर रखा है, और इस दो को ब्रैकेट में बंद कर रखा है, यानी कि 1, 2 और 2 के जोड़े में प्रेजेंट है। ये जो दो है, दो के जोड़े में जो 2 है वो क्या है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ब्रैकेट में मैंने बंद कर रखा है, और जो एक है वो स्वतंत्र है, इसलिए खुला है। तो इस प्रकार से 5 एंड्रोसियम अरेंज है, 2 2 + 1, जो कि डाइथिकस है और एक्सट्रोज है, यानी बाहर की तरफ फटेगा। अगर नोस्टिंग की बात करें तो ट्राई कार्पिलरी है, सिनकार्पस है, इन्फीरियर ओवरी है, हमें पहले ही बात कर चुके हैं इन्फीरियर ओवरी है कि और पेरेंटियल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। और बॉडी पर आवासी लाइनें, जैसे आपने देखी हुई कद्दू पर कुछ आवासी लाइनें, मतलब कि ऐसी लाइनें से देखने को मिलती है, आपने देखा होगा शायद, उसमें लाइनें देखने को मिलती है, लाइनें सी, यदि आपको ध्यान हो, देखो ऐसे कुछ लाइनें सी, आवासी लाइनें सी देखने को मिलेगी आपको, यदि भैया याद हो, यदि आपको ध्यान से देखा हो तो आपने हैं। तो ये इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, किसका, इसकी कुर्बिटेसी फैमिली का। और यदि हम फ्लोरल फार्मूला की बात करें, किसकी बात करें, फ्लोरल फार्मूला की, तो देखो जिसका मेल का अलग मिलेगा फ्लोरल फार्मूला, और फीमेल का अलग, यानी कि मेल का अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा और फीमेल का अलग बनाना पड़ेगा। तो मैंने पढ़ा था कि उसमें कैलक्स और क्रोला तो सेम है, कैलक्स क्रोला 5 5 के नंबर में तो फ्यूज थे, इसलिए ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, हाँ। और आप आगे क्या लिखेंगे कि एंडोसियम कैसा कैसा है, एक तो स्वतंत्र है और दो की पेयर में है। ठीक है, देखो जी, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये इसका ब्रैकेट हो गया, आप लिख सकते हैं यहाँ पर EBR और EBR, यानी कुछ में तो ब्रैकेट प्रेजेंट है और कुछ में ब्रैकेट एब्सेंट है, इसलिए आप ये देखो या तो BR लिखो या ना लिखो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुछ में प्रेजेंट होता है ब्रैकेट और कुछ में नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन यदि आप लिख दे तो अच्छा रहेगा, सीधी सी बात है, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। ठीक है, आगे इसके हमने पढ़े थे कि इसमें कौन सी हमको मिलती है, मतलब कि इसमें सिमेट्री कौन सी मिलती है, एक्टिनो या फिर जाइगो। तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री देखी थी हमने फ्लावर के अंदर कि मतलब कि रेडियल सिमेट्री मिलती है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री मिलती है, किसी भी एंगल से काटो इक्वल आगे में पंट जाएगा। ठीक है, फिर कैलक्स की बात करी थी, कैलक्स कितना है, 5 कैलक्स थे, फ्यूज थे जो, फिर क्रोला भी 5 थे जो फ्यूज थे। और एंड्रोसियम की बात करें तो 5 थे एंड्रोसियम हैं, एक तो फरी था और दो का जोड़ा में थे, और क्या थे, फ्यूज थे, बिल्कुल जी। तो इस प्रकार ये क्या है,
तो गाइनोसियम आप 0 लगा सकते हो, क्योंकि गाइनोसियम इसमें एब्सेंट है, या फिर छोड़ भी देना, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि गाइनोसियम लिखो तो लिख देना, नहीं छोड़ देना। इसमें इसकी बात कर रहे हो, जब हम मेल फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे, फीमेल में लिखना पड़ेगा। ये था जी मेल फ्लावर का फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला। अब हम फीमेल का भी देख लेते हैं जी। ठीक है, ओके, ये आ गया फीमेल का। तो देखो इसमें कहीं वही कैलेक्स तो कैरोला तो सेम है, एंडोसियम इसमें 0 या लिखो या ना लिखो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं फीमेल की, तो एंडोसियम को कोई लेना देना नहीं है। अब गाइनोसियम पर फोर्स करना हमको। ठीक है, तो गाइनोसियम में कितने हैं? 3 हैं और 2 फ्यूज है। तो ये 3 ब्रैकेट में लिखना है हमको, ये लिख रखा है जैसे कि 3 ब्रैकेट में लिखना है। और यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गई है कि यहाँ पर ओवरी कैसी है। तो हमने देखी थी कि ओवरी इन्फीरियर थी, तो समझे? ओवरी कैसी थी? इन्फीरियर थी, मतलब कि ऊपर साइन आएगा, ऐसा डंडा खींचना, एक ऊपर का डंडा खींचेंगे हम। ठीक है, तभी ये अच्छे से, तभी ये करेक्ट होगा, यानी कि ऊपर डंडा आएगा ऐसा। कि गाइनोसियम का मतलब क्या है कि गाइनोसियम कैसी है? इन्फीरियर है, कैलक्स क्लोरला से नीचे है। ये था जिसका फीमेल का फ्लोरल फार्मूला। हाँ जी, तो यदि हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, ओके जी, तो आओ फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। तो देखो जी, कुछ आपको पता ही वेजिटेबल्स में भी और फ्रूट्स में यूज होता है भाई। आपने खाया होगा कद्दू, कद्दू खाया होगा आपने, खीरा खाया होगा, और खाया होगा आपने, और तरबूज खाया होगा, समझे जी? एक में कलर अच्छा ले लें यहाँ पर, चलो येलो ले लेते हैं, ठीक है जी। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वेजिटेबल या फ्रूट में यूज होता है। आपको जो दिमाग में आए इस मैंने कि मान लो आपको किसी फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिखने नहीं आता, तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो कि ये खाने में यूज होता है। ठीक, इसकी कुछ ड्रग्स यानी कि इससे दवाइयाँ बनती है, मेडिसिनल यूज है इसका, कुछ भी इस तरीके से उसके साइंटिफिक नाम के साथ। जैसे कि वेजिटेबल फ्रूट में लिखना है तो कह लेंगे कि मैनी मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स है। ठीक है, तो जैसे कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर, जैसे कि वैक्स गार्ड है साइंटिफिक नाम, वाटरमेलन, और सिट्रुलस वल्गारी वर्गारिस, मास्क मिलोन, वेजिटेबल मैरो, कुकम्बर, लोफ और मोमरकलिका और चैट एंटिकस। ये क्या है? सब्जियों के नाम है, यानी कि हमने लिख दिया कि ये जितनी मैंने सब्जी लिखी है, ये मतलब जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ये वेजिटेबल फ्रूट है। ठीक है, ये एक इकोनॉमी इम्पोर्टेंट हो गई कि ये नाम जो हमने लिखे हैं ये वेजिटेबल और फ्रूट में यूज होते हैं। ठीक है, फिर हम लिख देंगे मेडिसिनल कि ये प्लांट मेडिसिनल में यूज होता है, इसके सीड है, इसके फ्रूट है, मेडिसिनल में यूज होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद हम लिख देंगे मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के बाद कि बाथ स्पंज। ठीक है, यानी कि जो वेजिटेबल स्पंज है जैसे कि लूना, जब इज ड्राइड इट्स इनर फाइबरस फ्रूट इज रिमूव एंड यूज एज बाथ स्पॉन्ज। यानी कि जो वेजिटेबल स्पॉन्ज है लूना वो कैसा है? ड्राइड है, और इसका जो इनर फाइबरस फ्रूट का जब हम रिमूव कर देंगे तो इसका हम बाथ स्पंज के रूप में उपयोग कर सकते हैं, यानी कि वॉशिंग के लिए ये बाथ स्पॉन्ज। ठीक है जी, इसके बाद ऑर्नामेंटल प्लांट, इन्हें खूबसूरती बढ़ाने के लिए, जैसे कि सर्टेन वाइनस ऑफ दिस फैमिली आर ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, इसमें ये ऑर्नामेंटल प्लांट है भाई। ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के नाम लिख दो जैसे कि वेजिटेबल में लिखे थे। ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गई। फिर इसकी डेंजरस स्पीसीज की, यानी कि ये लिख दो लास्ट में कि कुछ प्लांट्स है जो डेंजरस भी ह्यूमन के लिए। ठीक है, जैसे कि जूस ऑफ इको इलेटीरियम जो कि कैसा है? पॉइजनस है, इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी कर ली हमने, और इसका हमने टाइप स्टडी भी कर ली। मैं कहने का मतलब कि जो फैमिली करनी थी क्यूकर्बिटेसी वे भी कर ली। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और राधे राधे लिखना ना भूलें। और यदि मेरी कुछ समझाने में गड़बड़ लग गया तो मुझे बताना कि आपकी ये परेशानी है, थोड़ा इसको इम्प्रूव कीजिए तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। ओके जी, बाय बाय, राधे।